बारी की बातें सुनकर परीशे के दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो जाती है। वो बारी की आंखों में सच्ची मोहब्बत देख रही थी, लेकिन माजी की तल्ख यादें उसे बार बार पीछे धुकेल रही थीं। परीशे खामोशी से वहां से चली जाती है, जबकि बारी उसे जाता हुआ देखता रह जाता है। रात के वक्त परीशे अपनी दादी के पास बैठी बहुत परेशान होती है। दादी नरमी से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहती हैं, बेटा, हर इंसान से गलती हो जाती है। असल बात यह होती है कि सामने वाला अपनी गलती मानकर उसे ठीक करना चाहता है या नहीं। परीशे आहिस्ता आवाज में कहती है, दादी, मुझे बारी से कोई शिकायत नहीं, वो हमेशा मेरे साथ अच्छा रहा है, लेकिन मुझे डर लगता है कि कहीं शादी के बाद सब कुछ दोबारा वैसा ही ना हो जाए। मैं दोबारा बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। दूसरी तरफ बारी अपने दोस्त के घर बेचैनी से पूरी रात जागता रहता है। उसका दोस्त उसे समझाता है, अगर तुम वाकई परीशे से मोहब्बत करते हो तो उसे वक्त दो, मोहब्बत जबरदस्ती नहीं मनवाई जाती। अगली सुबह बारी एक छोटा सा खत लिखता है और परीशे के घर भेज देता है। इस खत में लिखा होता है, परीशे, मैं तुम पर किसी किस्म का दबाव नहीं डालना चाहता। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम एक बार अपने दिल की सुनो। अगर तुम्हारा फैसला ना भी हुआ तो मैं फिर भी तुम्हारी इज्जत करूंगा, क्योंकि मोहब्बत सिर्फ हासिल करने का नाम नहीं होती। जब परीशे वो खत पढ़ती है तो उसकी आंखें नम हो जाती हैं। पहली बार उसे महसूस होता है कि बारी वाकई बदल चुका है। इसी दौरान शायान साहब अपने घर वापस आकर शदीद परेशानी में बैठे होते हैं। मनाल उनसे कहती है, डेड, अगर आप वाकई चाहते हैं कि बारी वापस आए तो आपको सिर्फ परीशे से माफी मांगने से ज्यादा करना होगा। आपको उसे दिल से कबूल भी करना होगा। शायान साहब खामोश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें एहसास हो चुका था कि गुरूर और दौलत की वजह से वो अपने बेटे की खुशी खोने वाले थे। अगले दिन परीशे बार बार बारी का खत पढ़ती रहती है। उसके दिल में जज्बात की एक जंग चल रही थी। एक तरफ माजी की तलखियां थीं और दूसरी तरफ बारी की सच्ची मोहब्बत। दादी उसे खामोश बैठा देखकर समझ जाती हैं कि परीशे के दिल में कुछ न कुछ जरूर बदल रहा है। इसी दौरान बारी एक छोटी सी नौकरी के इंटरव्यू के लिए जाता है। वो फैसला कर चुका था कि अब वो अपनी जिंदगी अपने दम पर गुजारेगा। इंटरव्यू के बाद जब वो बाहर निकलता है तो अचानक सामने परीशे को खड़ा देखकर हैरान रह जाता है। परीशे आहिस्ता से कहती है, आप वाकई अपने घर से अलग हो गए हैं। बारी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब देता है, हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें दोबारा कभी बेइज्जती बर्दाश्त करनी पड़े। परीशे कुछ लम्हे खामोश रहती है, फिर कहती है, लेकिन सिर्फ घर छोड़ देने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाता बारी। रिश्तों में इज्जत और एतमाद सबसे ज्यादा जरूरी होता है। बारी फौरन कहता है, मैं जानता हूँ और मैं पूरी जिंदगी तुम्हारा एतमाद वापस जीतने की कोशिश करूंगा। ये सुनकर परीशे की आंखें भर आती हैं, मगर वो अपने जज्बात छिपाते हुए वहां से चली जाती है। बारी उसे रोकता नहीं, क्योंकि वो जानता था कि परीशे को वक्त देना ही इस वक्त सबसे जरूरी है। दूसरी तरफ शायान साहब की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। डॉक्टर उन्हें सख्ती से कहते हैं कि इन्हें जहनी दबाव से दूर रहना होगा। मनाल फौरन बारी को फोन करती है, लेकिन बारी फोन उठाने से इनकार कर देता है। मनाल फिर परीशे के पास जाती है और कहती है, परीशे, शायद पहली बार डेड को अपनी गलतियों का वाकई एहसास हुआ है। बारी बहुत जिद्दी है, लेकिन सिर्फ तुम ही हो जिसकी बात वो सुन सकता है। परीशे परेशान हो जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि बाप और बेटे का रिश्ता उसकी वजह से मजीद खराब हो। रात को वो बहुत सोचने के बाद एक फैसला करती है। अगली सुबह वो खुद बारी से मिलने जाने का इरादा कर लेती है, मगर उसे नहीं मालूम था कि वहां जाकर उसे एक ऐसा सच मालूम होने वाला है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। अगली सुबह परीशे बेचैनी के आलम में बारी से मिलने उसके दोस्त के घर पहुंचती है। दरवाजा खुलते ही बारी उसे अपने सामने देखकर हैरान रह जाता है। उसके चेहरे पर खुशी साफ नजर आ रही थी। बारी फौरन कहता है, परीशे, तुम यहाँ, सब खैरियत तो है? परीशे धीमी आवाज में जवाब देती है, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी थी। ये सुनकर बारी उसे अंदर ले जाता है। चंद लम्हों की खामोशी के बाद परीशे कहती है, तुम्हारे वालिद की तबीयत के बारे में सुना, मुझे अफसोस हुआ। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा अपने खानदान से रिश्ता खत्म हो जाए। बारी गहरी सांस लेते हुए कहता है, रिश्ता मैंने खत्म नहीं किया परीशे, मैंने सिर्फ अपनी मोहब्बत और तुम्हारी इज्जत के लिए एक फैसला लिया है। परीशे पहली बार महसूस करती है कि बारी वाकई बदल चुका है, लेकिन उसी लम्हे बारी का दोस्त वहां आ जाता है और अनजाने में एक ऐसा राज बता देता है जिसे सुनकर परीशे चौंक उठती है। वो कहता है, बारी, तुमने अभी तक परीशे को नहीं बताया कि तुमने उसके लिए अपनी कंपनी के शेयर्स भी छोड़ दिए हैं। परीशे हैरत से बारी की तरफ देखती है, क्या तुमने इतना बड़ा फैसला कर लिया? बारी नजरें झुकाकर कहता है, दौलत मेरे किसी काम की नहीं अगर तुम मेरी जिंदगी में ना हो। ये सुनकर परीशे की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे पहली बार यकीन होने लगता है कि बारी की मोहब्बत सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि हकीकत है। उसी दौरान मनाल का फोन आता है। वो घबराई हुई आवाज में बताती है कि शायान साहब की तबीयत अचानक ज्यादा खराब हो गई है और वो बार बार बारी को याद कर रहे हैं। बारी फौरन वहां जाने लगता है